जय हिंद दोस्तों, मैं जो प्रोजेक्ट आज बताने जा रहा हूँ लास्ट तक देखते रहिएगा। ये प्रोजेक्ट के अंदर इतनी सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई हैं कि आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके मेरे को लगता है अगले 2 से 3 साल के अंदर अच्छे प्रीमियम कमा सकते हैं, अपनी एक दुकान वहाँ पे जाके खोल सकते हैं या फिर अपने ऑफिस के लिए एक स्पेस वहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट है जेपी विस्टाउन के हार्ट में प्लान हुआ एक प्यारा सा कमर्शियल प्रोजेक्ट जहाँ पे आप ऑफिस, दुकान और फूड कोर्ट खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जेपी विस्ट पॉइंट, जैसा मैंने पहले बताया और नाम भी सजेस्ट कर रहा है, जेपी विस्टाउन का एक वो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो कि रेसिडेंशियल सोसाइटी से घिरा हुआ है। और घिरा हुआ मतलब ये नहीं है कि वो सोसाइटीज बनेंगी, उसमें कुछ सोसाइटी, कुछ टावर्स तो ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बन चुके हैं एंड बस चुके हैं। वहाँ पे आज के दिन में 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज रह रही हैं। तो एक वो कमर्शियल जहाँ पे 20-30 हज़ार लोगों का फुटफॉल जैसे ही वो बन जाएगा उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कॉस्मोस एंड क्लासिक के अलावा जेपी क्रिसेंट होम, जेपी कासा आइल्स जैसी और भी कुछ सोसाइटीज हैं जो इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली अप्रोचेबल। तो जेपी वेस्टाउन के सेक्टर 134 में प्लान हुआ ये कमर्शियल जो लगभग 2 एकड़ के अंदर प्लान्ड है। ये वो कमर्शियल है जहाँ पे लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे दुकानें हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर जो इस कमर्शियल के होंगे वो ऑफिसेज के लिए डेडिकेटेड होंगे। दुकानों वाले फ्लोर्स पे कुछ पार्ट इस तरीके से प्लान किया गया है जो कि फूड कोर्ट्स या फूड आउटलेट्स के लिए प्लान है। अब फूड आउटलेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि उसमें एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है, उसमें वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट की फैसिलिटी दी गई। इतनी डेंस सोसाइटीज से घिरे हुए इस कमर्शियल में लगभग 350-400 के आसपास शॉप्स एंड दुकानें होंगी। आने वाले टाइम में जेपी विस्टाउन का ये वो कमर्शियल होगा जहाँ पे हर आदमी अपनी डेली नीड के लिए जाना चाहेगा। हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की, तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में, जो लॉन्च किया था जेपी ग्रुप। आप सबको पता ही होगा कि जेपी ग्रुप की फाइनेंशियल हालत खराब हुई, ये एनसीएलटी में चला गया और अभी 1 साल पहले सुरक्षा ग्रुप ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के सारे प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया, उसमें से विस्ट पॉइंट भी एक प्रोजेक्ट है। अच्छी बात यह है कि 2014 से लेके 2025 तक जिस प्रोजेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं था, जिस प्रोजेक्ट का सिर्फ गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया था, उस प्रोजेक्ट में फाइनली जाके अब सुरक्षा ग्रुप ने काम चालू कर दिया। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी दुकान के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ग्रुप का टारगेट है कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर वो जेपी विस्ट पॉइंट कमर्शियल को डिलीवर कर देंगे। डिगिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आज की आपको अपडेट दे रहा हूँ कि वहाँ पे सरिया डलना स्टार्ट हो चुका है। एक्सकेवेशन का काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। एक कमर्शियल की जान होती है फुटफॉल के लिए जेपी वेस्टाउन के रेजिडेंट्स ही बहुत हैं जो कि इस प्रोजेक्ट की दुकानों को चलाएंगे। वेस्टाउन में रहने वाले रेजिडेंट्स जो हैं उनको अपने ऑफिस के लिए जगह इसी प्रोजेक्ट में मिलेगी। कनेक्टिविटी की बात करूं तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से हार्डली 1 मिनट की डिस्टेंस पे है। महामाया फ्लाईओवर से मैं बात करूं तो मात्र 6 से 7 मिनट के अंदर आप इस प्रोजेक्ट पे पहुंच सकते हो। अगर आप सेंट्रल दिल्ली से बात करें तो 20-25-30 मिनट में आप पहुंच सकते हो। यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट से बात करूं तो मुझे लगता है कि 35-40 मिनट्स का टाइम लगेगा। जेपी विस्ट पॉइंट के आसपास सारे अच्छे कॉरपोरेट्स अपने ऑफिसेज ले चुके हैं। कुछ मॉल्स एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। मैक्स जैसे और फेलिक्स जैसे हॉस्पिटल ऑलरेडी फंक्शनल हैं। स्कूल्स की बात करूं तो नोएडा के सारे रेनॉन्ड स्कूल्स इससे हार्डली 3 किलोमीटर की रेडियस के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब हम एक नजर प्राइस पे भी डाल लेते हैं। ये प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो ग्राउंड फ्लोर का रेट था 12,500 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये बातें हैं 2014 की। लोअर ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लोर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10,500-11 हज़ार रुपए के रेट पे बेचे गए थे एंड जैसे जैसे ऊपर चले गए तो 7-7.5 हज़ार रुपए तक के प्राइस उस टाइम पे। अनफॉर्चुनेटली चीजें फंसी रही, रेट्स नहीं बढ़े, बट आज के दिन में जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 23-24 हज़ार रुपए से लेके और 32-33 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट तक का प्राइस है। मैंने प्रोजेक्ट के बारे में मोटा मोटी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। तो अब सवाल आता है कि क्या इस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है, क्योंकि प्रोजेक्ट में काम चालू हो चुका है, प्रोजेक्ट अगले 2 से 2.5 साल में बन के आ जाएगा, तो अभी एंट्री करने का किसी इन्वेस्टर के लिए या एंड यूजर के लिए अभी भी ये सही समय है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको रीसेल में चीजें खरीदनी पड़ेंगी। और अच्छी चीज ये है कि जो पेमेंट प्लान था इस प्रोजेक्ट का वो बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट था।
30% पेमेंट मात्र इस प्रोजेक्ट के अंदर लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद जो डिमांड आएगी वो अपर ग्राउंड फ्लोर पे आएगी। उसके बाद फिर एक जो डिमांड आएगी वो लगभग सुपर स्ट्रक्चर पे आएगी और फिर 2 डिमांड और बचती हैं जो पोजीशन तक आएंगी। सो आज अगर लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए की दुकान आप ले रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ 30 लाख रुपए और जो प्रीमियम अमाउंट है वो देना हो। तो अगर आप दुकान खरीदना चाहते हैं, वो भी नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेशन पे, वो भी किसी सोसाइटी कमर्शियल में, तो मेरा ये मानना है कि आपको 80 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए के फंड की जरूरत पड़ेगी। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। 2 से 2.5 साल के अंदर आपको आपकी दुकान बनके मिल जाएगी। एक सोसाइटी का कमर्शियल वैसे ही बहुत डिमांड में रहता है। ये एक तरीके से हिडन अपॉर्चुनिटी है जो मैं आप सब लोगों के सामने लेके आया हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी जेपी विस पॉइंट को प्रमोट ही नहीं करता, क्योंकि आज तक इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं था। सो अगर आपको जेपी विस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। आपको अगर साइट विजिट करनी है, आप प्लीज जो नंबर दिया है नीचे उस पर व्हाट्सएप करें, मैं आपके लिए साइट विजिट अरेंज कराऊंगा। एंड जो भी रीसेल में ऑप्शंस आपके लिए मिलेंगे, हम बेस्ट टू बेस्ट इन्वेंट्री आपको देने की कोशिश करें। अगर आप जेपी वेस्ट टाउन या उसके आसपास रहते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि इससे बढ़िया कमर्शियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है अगर आप अपनी दुकान या ऑफिस खोलना चाहते हैं आज से 2 साल बाद। तो दोस्तों, इस तरीके की हिडन अपॉर्चुनिटीज मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपके किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव के अगर काम का ये हो सकता है तो आप उसके साथ शेयर करो। इस वीडियो को आप तो जरूर लाइक करो। आपने मुझे लगता है चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।